नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको दिन की शुरुआत के साथ ही आपके दिन के बारे में बता देते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं महा उपाय के बारे में, आज के दिन के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं स्मिता कौशिक जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर है, कि आज के दिन में क्या है खास। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो करते हैं शुरुआत और जानते हैं आज सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में। आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 15 फरवरी 2026 का दिन, रविवार। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:13 से 12:57 तक और राहु काल होगा शाम 4:45 से 6:10 तक। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का खास दिन है। तो महाशिवरात्रि के इस खास दिन में कौन कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने हैं, आज व्रत के क्या नियम रहने वाले हैं, ये जानते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले आज की विशेष प्रस्तुति। आज है महाशिवरात्रि का पावन अवसर और इस पर्व पर हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में। महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे पावन और रहस्यमयी रात्रि मानी जाती है। ये पर्व अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिव्य रात्रि में भगवान शिव ने तांडव किया, शिव शक्ति का मिलन हुआ और सृष्टि के कल्याण का संकल्प प्रकट हुआ। महाशिवरात्रि रात्रि इसलिए कहलाती है क्योंकि ये आत्मचिंतन, साधना और जागरण की रात्रि है। इस दिन किया गया जप, ध्यान और पूजा साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना गया है। ये रात्रि कर्मों के शोधन और आत्मिक उन्नति का विशेष अवसर देती है। शिव भक्ति से जन्म जन्मांतर के दोष शांत होते हैं। ध्यान व जप से मन शांत होता है, भय और तनाव दूर होते हैं। अविवाहितों के लिए उत्तम वर या वधू का योग और विवाहितों के लिए सौहार्द बढ़ता है। रोगों में राहत और जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। साधकों के लिए कुंडलिनी जागरण और उच्च चेतना का द्वार खुलता है। इस रात्रि जागरण कर शिव नाम का स्मरण करने से तमोगुणों का नाश होता है और सत्व गुण की वृद्धि होती है। इस दिन फलाहार करें और शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, भस्म आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को शिव तत्व से जोड़ने का अवसर है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे जीवन में दुख, भय और दरिद्रता का क्षय होकर शांति, शक्ति और सौभाग्य का उदय होता है। आज के व्रत के लिए उपाय क्या होंगे, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत तो आज सभी लोगों ने रखा होगा। जी बिल्कुल, आज सभी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा होगा। उसके ज्यादा कुछ नियम नहीं होते, सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि फलाहार करें, संयमित जीवन शैली अपनाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र आदि जो भी आपका मन करे या भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका अर्पण करें। लेकिन रात्रि में जरूर कीर्तन, जाप, मंत्रों का उच्चारण ये अवश्य करें, क्योंकि शिवरात्रि रात्रि है, दिन नहीं। इसलिए रात्रि जागरण और रात में
कुछ भजन कीर्तन करें, आनंद उत्सव मनाएं और शिवरात्रि को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत सारी जगह पे आज शिवरात्रि के अवसर पर भगवान के जो विवाह है उसका भी आयोजन किया जाता है, वो तमाम चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं राशियाँ क्या कहती हैं और आज वो कौन कौन से उपाय हैं जो महा उपाय के तौर पर आपको हम बताएंगे। आज के भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी सुखी दाम्पत्य जीवन के 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। शुरू करेंगे अब कार्ड को खोलने के साथ। पहला कार्ड मेष राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी निर्णय को लेकर मन दुविधा में रह सकता है। भावनाओं से हटकर शांत दिमाग से सोचें तो सही रास्ता अवश्य दिखेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज पानी ज्यादा पिएं और सोने से पहले कुछ देर मौन रखें। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ की। बिल्कुल, अगला कार्ड निकालेंगे वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है टावर्स का। आज अचानक बदलाव, चौंकाने वाली सच्चाई या पुरानी गलत धारणा के टूटने का योग है। भले ही स्थिति असहज लगे, लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर आपको मुक्त और मजबूत बनाएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 16 और उपाय होगा आज शाम को लाल रंग का दीपक जलाएं। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि मिथुन की कि मिथुन राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक संतोष, पारिवारिक सुख और मन की खुशी का दिन है। रिश्तों में सामंजस्य बनेगा और मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा आज सूर्य को रोली डालकर जल अर्पित करें। अब बात करते हैं हमारी चौथी राशि कर्क की और उसके बाद बताएंगे हम आपको आज के महा उपाय का पहला जो उपाय है वो। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 का। आज संतुलन, धैर्य और सही तालमेल से काम बनेगा। भावनाओं और व्यवहार में मध्यम मार्ग अपनाने से शांति और प्रगति मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 5। उपाय होगा आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। तो कौन सा महा उपाय आज आप बता रही हैं सुखी दाम्पत्य जीवन का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब समय है सुखी दाम्पत्य के पहले महा उपाय को बताने का। सुखी दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने के लिए गुरुवार को केले की जड़ में जल अर्पित करें और घी का एक दीपक जलाएं। साथ ही गुरुवार के व्रत करना भी उत्तम होता है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहता है। तो बहुत सुंदर सा उपाय बताया है आपने कि गुरुवार का व्रत वैसे बहुत सारी महिलाएं करती भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई गुरुवार का व्रत जो है वो बृहस्पतिवार के लिए करता है, यानी कि भगवान विष्णु के लिए करता है। बहुत सारे लोग शिव जी के लिए करते हैं या फिर साईं बाबा के लिए करते हैं। शिव जी के लिए हालांकि सोमवार का व्रत भी किया जाता है, लेकिन इसमें से क्या कोई ऐसा है कि जब अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कौन से देवता के लिए करना है? देखिए, जब आप व्रत करते हैं साईं बाबा के लिए तो उनके अलग नियम होते हैं। तो जो भी साधक हैं या जो भी व्रत कर रहे हैं वो अपने मन में भाव रखते हैं साईं बाबा के लिए। लेकिन जो लोग भगवान विष्णु के लिए ये व्रत करते हैं उनके नियम और कायदे कुछ अलग हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो व्रत मैंने आपको बताया गुरुवार का, ये बिल्कुल भगवान विष्णु को ही समर्पित है। उनकी सेवा और पूजा से हर स्त्री को और हर पुरुष को भी अपने दाम्पत्य जीवन में सौहार्द की प्राप्ति होती है और
उनका जो साथ है वो हमेशा के लिए बना रहता है और घर में सुख शांति का वास होता है। अब बात करते हैं हम हमारी अगली राशि सिंह राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज बहस, गलतफहमी या अहंकार की टकराहट हो सकती है। जीत से ज्यादा शांति चुनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं हमारी छठवीं राशि कन्या राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज जोश, आत्मविश्वास और नए आइडियाज सामने आएंगे। उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें ताकि ऊर्जा सही दिशा में लगे। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा आज लाल मसूर का दान करें। इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि की और उसके बाद बढ़ेंगे अपनी अगली राशि की तरफ। बिल्कुल, अगला कार्ड तुला राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज चालाकी, छुपी हुई बातें या अधूरे सच को सावधान रहने की जरूरत है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और अपने काम को गोपनीय रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा सलेटी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज मूली का दान करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और उसके बाद बताएंगे आपको एक और महा उपाय के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज तेज सोच और तुरंत फैसलों की ऊर्जा रहेगी। साफ बात रखने से काम बनेगा, पर शब्दों की जल्दबाजी टकराव करा सकती है, इसलिए संयम रखें। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हरी सब्जी और पीली दाल का दान करें। तो अब जान लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय कौन सा है। आज वैसे महाशिवरात्रि, इसलिए आपने आज ये दाम्पत्य जीवन का बिल्कुल चुना है ये। जी, आज मैंने इसीलिए ये विषय चुना क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान शिव और माता पार्वती सुखी दाम्पत्य के लिए सबसे अच्छा प्रतीक माने गए हैं। इसलिए अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन से जुड़े दूसरे महा उपाय की। यदि पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में 7 गोमती चक्र, 7 मोती शंख और 7 लघु नारियल एक पीले वस्त्र में बांधकर सोते हुए व्यक्ति के ऊपर से वार कर जलती हुई होलिका में फेंक दें। ऐसा करने से दोनों में फिर से प्रेम और सामंजस्य स्थापित होगा। इससे लाभ मिलेगा। पीले वस्त्र में ही क्यों? देखिए, पीला वस्त्र हमेशा मैंने बताया भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है पीला रंग, इसलिए पीला वस्त्र लेंगे क्योंकि जो सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद है वो भगवान विष्णु देते हैं। इसलिए पीला वस्त्र लें और उसमें ये जो सारी सामग्री मैंने बताई 7 गोमती चक्र और 7 लघु नारियल ये लेकर उसमें बांधें और अब होली आने वाली है, होलिका जलेगी। जाएं और जलती हुई होलिका में इस भाव के साथ फेंक दें कि इसी के साथ मेरे जीवन के सब कष्ट और दाम्पत्य से जुड़ी हर समस्या को मैं होलिका में दहन करती हूँ। अच्छा, शादी के वक्त भी पीले वस्त्र का ही उपयोग किया जाता है गठबंधन के लिए भी? जी, इसलिए भी जी, क्योंकि सुखी दाम्पत्य के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए पीला रंग वैसे भी शुभ माना गया है, हल्दी शुभ मानी गई है, वो भी पीले रंग की होती है। अब बात करते हैं हमारी राशियों की। कुछ और राशियां शेष रह गई हैं, तो बात हम धनु राशि की करते हैं। उसके बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, धनु राशि के लिए कार्ड उठाते हैं और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने का दिन है। जो चीजें मन को पूरा नहीं कर रही थी उससे दूरी बनाना आपको हल्कापन और स्पष्टता देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा आज हो सके
तो चांदी के ग्लास में पानी पिएं या कोई चांदी का आभूषण पहन लें। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रीस्टेस का। आज अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा। कम बोलना, ज्यादा सुनना और भीतर की आवाज पर भरोसा करना आपको सही दिशा दिखाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। उपाय होगा आज अपनी माता या माता समान स्त्री के लिए कोई उपहार लेकर जाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। तो सबसे पहले शुरुआत कुंभ राशि के साथ कर लेते हैं। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ डिस्क का। आज धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत का दिन है। धीरे धीरे आगे बढ़ना आपको स्थिर और भरोसेमंद परिणाम देगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा आज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए पहले भी हमने कई बार अपने इस कार्यक्रम में बताया है। अब बात हम मीन राशि की करते हैं, उसके बाद एक और महा उपाय के बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में डर या भ्रम के कारण खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। सोच बदलने ही समाधान दिखाई देगा, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। शुभ रंग आपके लिए हल्का ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा आज हरे रंग का प्रयोग करें। हरी सब्जी का दान भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस महा उपाय की जो कि तीसरा है। 2 महा उपाय आप जान चुके हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो तीसरा महा उपाय और बता दीजिए। बिल्कुल, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के तीसरे और अंतिम महा उपाय की। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव या अनबन हो तो घर में क्लेश की स्थिति बनी होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो 11 गोमती चक्र लाल सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर के किसी कोने में छिपा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो क्लेश जो है वो शांत हो जाएगा और सारा माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सिंदूर की डिब्बी में ही रखने के लिए क्यों कहा आपने ऐसा? मतलब कुछ और भी हो सकता था उसमें। सिंदूर आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपके पति से जुड़ा हुआ है, इसलिए। बिल्कुल, हाँ। देखिए, सिंदूर हमारे वैवाहिक जीवन का आधार है और सिंदूर बहुत सारे उपायों में, यहाँ तक कि तांत्रिक उपायों में भी प्रयोग में आता है। तो जब हम सुखी दाम्पत्य से जुड़ा ये उपाय कर रहे हैं तो एक डिब्बी लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर रखें और उसके बाद 11 गोमती चक्र उसमें रख दें। ये आपके दाम्पत्य में सुधार लाएगा, आपसी प्यार और सौहार्द को बढ़ाएगा, कलेश भी शांत हो जाएंगे। बहुत सारे लोग गोमती चक्र के बारे में भी नहीं जानते होंगे, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा बता देती। बिल्कुल बताऊंगी। गोमती चक्र एक गोल वस्तु होती है जो नदी के पत्थर के समान होती है, नदियों से निकलती है और उसके ऊपर चक्र बने होते हैं। ये चक्र प्राकृतिक होते हैं, इन्हें किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और गोमती चक्र बहुत सारे उपाय जो होते हैं उनमें प्रयोग में आता है और माता लक्ष्मी का यह प्रिय है क्योंकि ये धन से जुड़े हुए बहुत सारे उपायों में काम आता है। अब बात कर लेते हैं उस लकी टिप की कि अगर आप ये तमाम चीजें नहीं करना चाहते तो वो लकी टिप भी आज आप दे देंगी। बिल्कुल, ये वो पल है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए और घर की खुशहाली के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये कुछ अलग है रुद्राक्ष से? देखिए, ये बिल्कुल रुद्राक्ष ही है, ये भी प्राकृतिक रूप से ही बनता है, लेकिन इसमें 2 रुद्राक्ष की शक्ति होती है, माता पार्वती की और भगवान शिव की। ये थोड़ा बड़ा होता है देखने में और इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। इसे पति या पत्नी कोई भी पहन सकता है, यहाँ तक कि दोनों भी पहन सकते हैं। इसे पहनने से घर का वातावरण अच्छा रहता है, पति पत्नी के बीच सौहार्द और प्रेम बढ़ता है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका, हमारे दर्शकों को ये तमाम चीज़ें बताने के लिए, और ख़ास तौर पर जब महाशिवरात्रि है तो उनके दाम्पत्य जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपने जो टिप्स बताए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कारगर साबित होंगे कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल, कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो कल फिर से भाग्य चक्र में आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में, और इसी के साथ आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे उपाय जिसे करने से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर से आएगा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर से मिलेंगे भाग्य चक्र में। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।